In this video, we'll study components of STP marketing model. STP marketing model क्या होता है? जो कवर करता है हमारे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. अब क्या होता है सेगमेंटेशन? क्या होता है? सेगमेंट्स क्रिएट करना, छोटे ग्रुप्स क्रिएट करना. टारगेट क्या होता है? उन ग्रुप में से मोस्ट रेलेवेंट ग्रुप को चूज करना और उसी को अपना टारगेट बना के अपना मार्केटिंग मिक्स क्रिएट करना. पोजीशनिंग क्या होता है? पोजीशनिंग होता है जो हमने अपना ग्रुप बना लिया, जो हमने प्रोडक्ट बना लिया, उस पर फोकस करना और उसके कॉम्पिटिटिव मार्केट को भी इवैल्यूएट करना. एसटीपी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है हमारी, ये अब सबसे लेटेस्ट यूज़ होने वाली स्ट्रैटेजी है. ये हम सबसे पहले इस पर रिसर्च होता है अपना मार्केटिंग मिक्स और प्रोडक्ट बनाने से पहले. अब सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है छोटे जो होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं ना, उसको ग्रुप्स में क्रिएट करना. जो जैसे एक लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी है, 1000 लोगों में से हमें आइडेंटिफाई करना है. जैसे मेरी ऑयल की कंपनी है, लेट्स से उन ऑयल की कंपनी है जो बोन्स के लिए वर्क करती है, पेनिंग बोन्स के लिए वर्क करती है. तो मैं ग्रुप्स क्रिएट करूंगी उस एज की, लेट्स से 30 से 60 की एज की, जिनको बॉडी में पेन होना शुरू होता है, जॉइंट्स में पेन शुरू होता है. तो उनके टाइप और नीड क्या है? उनको नीड चाहिए कि जो उनके पेन को रिलीफ दे. अब मैं सेलेक्ट करूँगी कि एक तो मैं ऑयल यूज़ कर सकती हूँ जिससे छोटे बच्चों का ऑयल होता है, उसके बाद नॉर्मल हेयर ऑयल होता है, और एक होता है पेनिंग ऑयल. तो मैं अब अपना ग्रुप सेलेक्ट करूँगी कि मेरा ग्रुप है 40 से 60 की एज ग्रुप वाला है. अब 40 से 60 में भी मुझे वो सब ग्रुप सेलेक्ट करना है जिनको क्या है, जिनको बोन्स की प्रॉब्लम है, ऑर्थो प्रॉब्लम्स है. तो ये सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंट्स बनाना होता है. स्मॉलर होमोजीनियस ग्रुप, हेट्रोजीनियस होते हैं, अलग अलग टाइप के. होमोजीनियस होते हैं जिनकी सेम डिमांड होती है, जिनकी सेम टाइप की डिमांड होती है. जैसे मुझे कुछ फंकी शूज़ लॉन्च करने हैं, तो मुझे पता है वो मुझे 40 से 60 एज ग्रुप वाले में नहीं, मुझे वो 15 से 20 एज ग्रुप वालों में लॉन्च करना है. तो उसके लिए मेरा अच्छा मार्केटिंग मॉडल, प्रमोशन मार्केटिंग एरिया कौन सा होगा? इंस्टाग्राम. अब टारगेट क्या है? अब मान लो मेरा फंकी शूज़ का बिजनेस है, तो मेरा टारगेट है, और मेरे जो शूज़ हैं उनका प्राइस है 1000 से 2000 रुपीज़. तो मैं अपने ग्रुप को काट के छोटा नीश होता है फोकस्ड, तो मैं उन कस्टमर पे फोकस करूँगी जिनकी एज 15 से 25 है, जो ये शूज़ को अफोर्ड कर सकते हैं. मेरा है मीडियम अफोर्डिंग सेगमेंट है मेरा. अब मुझे मैंने वो सेगमेंट्स बना लिए जैसे. तो अब मुझे कौन से सेगमेंट पे फोकस करना है? जो क्या है, टीनेजर्स है. अब मैच योर प्रोडक्ट एंड सर्विस. अब क्या है, पहले मेरा प्रोडक्ट तो क्या है, मेरा प्रोडक्ट शूज़ है, तो मुझे भी वही उन लोगों को ही टारगेट करना है जिनको शूज़ खरीदना है, जो मेरे शूज़ खरीद सकते हैं. अब पोजीशन क्या है? अब जैसे मान लो टेस्ला है. टेस्ला का पोजीशनिंग क्या है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों पे फोकस करेगी जो रिच है या जो लोगों को अफोर्ड कर सकता है. लेकिन मैकडॉनल्ड्स का फोकस क्या है? सब लोग है. मैकडॉनल्ड्स का 1000 फोकस है हर वो लोगों पे जो इस टाइप के फूड खाना चाहते हैं. अब जैसे मान लो बेलेंसियागा के शूज़ है जो 1 लाख रुपए के हैं, वो हर कोई नहीं खरीद सकता. तो उनका पोजीशनिंग किस पे? रिच मार्केट पे है. तो वो अपने शॉप भी कहाँ लगाएंगे? मॉल्स में. लेकिन अगर मुझे 100-200 रुपए की चप्पल खरीदनी है, तो उनका फोकस मार्केट रिच लोग नहीं, उनका फोकस मार्केट है नॉर्मल लोग. तो पोजीशनिंग क्या होती है? डिस्टिंग्विश करना, बिड्स और इवैल्यूएट. जो हम लोग हैं, मैन्युफैक्चर है, हम इवैल्यूएट करेंगे अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट से कि जो मान लो जहाँ नाइकी का शोरूम है वहीं पे आपको प्यूमा का भी शोरूम मिलेगा. ठीक है. अब क्या होता है, जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, मान लो मैं ऐसा ऑयल बना रही हूँ जो बोन्स के पेन को रिलीफ दे रहा है, तो मुझे ये पोजीशन करना है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरे कस्टमर्स को उनकी यूटिलाइजेशन को एडवांटेज दे रहा है या नहीं दे रहा है. अब क्या होता है, मेरे जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल रहेंगे. मान लो अभी जैसे अनियन ऑयल चल रहा था ट्रेंड में, तो मैं एक ऐसा वेरिएंट लाऊंगी जिसमें अनियन होगा या राइस ऑयल होगा. तो सूटेबल, जो सबसे बेस्ट सूटेबल होगा मेरे लिए बीइंग अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. तो ये होता है हमारा एसटीपी मार्केटिंग मॉडल. ये कंपोनेंट्स है. हमने सेगमेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ी. मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज डाइवर्स मार्केट इनटू स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. अब सेगमेंटेशन की ज़रूरत क्या है? हमें सेगमेंटेशन की ज़रूरत इसीलिए है ताकि हम ये ढूंढ सके कि हमारा टारगेट मार्केट कौन सा है. सेगमेंट क्रिएट करके छोटे जैसे कोका कोला कंपनी है या टेस्ला कंपनी है. टेस्ला मार्केट किस में जाएगी? जो रिच सोसाइटी है. और अगर वही मारुति स्विफ्ट है, वो कहाँ जाएगी? जो हमारे मिडिल इकोनॉमिक रेंज के लोग हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहले आइडेंटिफाई करना कि हमें किस टाइप के लाइफस्टाइल के लोग ढूंढने हैं, क्या उनका डेमोग्राफिक है. अब टेस्ला है, टेस्ला हमारी अमेरिका में मिलेगी, लेकिन टेस्ला हमारे छोटे से गाँव में तो नहीं मिलेगी. साइजेबल क्या है कि हमारा मार्केट साइज़ क्या है. अब जो क्या बोलते हैं, मैकडोनल्ड है, उसका मार्केट साइज़ बड़ा है.
कोलगेट का मार्केट साइज बड़ा है लेकिन टेस्ला का मार्केट साइज छोटा है। अब स्टेबल और ग्रोइंग, जैसे कोलगेट है उसका पता है कि उसका स्टेबल इनकम है, वो एक डे टू डे FMCG है, लेकिन टेस्ला का ग्रोइंग मार्केट क्या है, वहीं पे है जहाँ पे रिच सोसाइटी है, रीचेबल। अब मैं जाके मेरा मन करे आज मुझे टेस्ला खरीदने का तो मैं नहीं खरीद सकती ना। कॉन्ग्रुएंट विद मार्केट ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, सेक्टर है, वो उस क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर मार्केटिंग विलिंग है उसको टारगेट करने के लिए या नहीं। जैसे मैं राइस ऑयल खरीद सकती हूँ, मैं ऑयल खरीद सकती हूँ, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं है। अब बेसिस क्या है सेगमेंटेशन के, जोग्राफिकल सेगमेंटेशन हो सकता है। अब जैसे आपने देखा होगा एडिबल कोकोनट ऑयल होता है, वो क्या होता है, वो जनरली नॉर्थ इंडिया के लोग यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन साउथ इंडिया के लोग कोकोनट ऑयल बहुत यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए भी। अब डेमोग्राफिक हो गया, जोग्राफिक हो गया कि वो स्टेट को वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए, मेरा प्रोडक्ट है अगर मैंने मान लो कुछ फूड आइटम लॉन्च की, मैंने मान लो नए टाइप का किचन किंग मसाला लॉन्च किया, तो मुझे वो अगर जो एडवर्टीजमेंट बनाऊंगी मैं उसमें लेडीज़ को ज़्यादा दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उन लोगों को टारगेट करना है। वहीं पे अगर मुझे बुक्स दिखानी है, बुक्स की एडवर्टीजमेंट करनी है, तो मैं बच्चों को टारगेट करूँगी। इनकम बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं अगर कोई जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, अब वो 2,000 रुपये का ऑर्गेनिक ऑयल तो अफोर्ड नहीं कर सकते हर रोज़। अब सेक्स क्या होता है, मेल के लिए या फीमेल के लिए। जैसे मान लो मैं लिपस्टिक लॉन्च कर रही हूँ तो वो मेरा मार्केट मेल है या फीमेल है। एज अगर मैं लिपस्टिक लॉन्च कर रही हूँ तो मेरा 4 से 6 ईयर का एज नहीं होगा, वहीं पे अगर टॉयज़ लॉन्च कर रही हूँ तो वो होगा। अब सोशल क्लास क्या है, वहीं अगर मैं बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक लॉन्च कर रही हूँ और वही मैं लैक्मे की लिपस्टिक लॉन्च कर रही हूँ। फैमिली साइज़ क्या है, जैसे अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो ऑयल है वो 150 रुपीज़ का है मेरा, राइस ग्रेन ऑयल या जो नॉर्मल ऑयल हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, अगर मैं 150 का खरीदूंगी तो वो 5 लोगों के लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। फैमिली लाइफ साइकिल क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन अगर वाइट कॉलर जॉब है या ब्लू कॉलर जॉब है, अगर आपकी ऐसी जॉब है आप हाई सोसाइटी में हो तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ करोगे। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती हूँ जो प्रोडक्ट नहीं, जो स्टेटस बेचे। जैसे आईफोन है वो एक स्टेटस बेचता है, टेस्ला है वो स्टेटस बेचता है। एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या है, एडवांटेजेस है हमारा सेल वॉल्यूम बढ़ना, हमारी ग्रोथ, प्रॉफिट, क्लाइंटेल बढ़ना। हमारा बेसिस क्या है, सेलर्स को कॉम्पिटिटिव एज देना, हमें टारगेटिंग में ये हेल्प करता है, मार्केट शेयर और उसके एक्सपेंशन में हेल्प करता है, नेसेसरी मार्केट एडवाइस है, हेल्प इन मार्केटिंग, चूज द बेस्ट मार्केटिंग चैनल। अब हमें अगर कुछ ऐसी चीज़ बेचनी है जो डे टू डे मतलब हर घर में मिलती है तो हम कौन से रिटेलर्स को वो बेचेंगे। लिमिटेशन क्या है, कॉस्ट राइज व्हेन अ कॉर्पोरेशन एंटर्स मेनी मार्केट निशेस। अगर हम हर तरह के कस्टमर्स को टारगेट करने लग जाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी और हमें मार्केट पे ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा अलग अलग लोगों की नीड्स को वो करने के लिए। अब आता है हमारा टारगेटिंग होता है कि जो हमने सब ग्रुप्स बनाए उसमें से बेस्ट हमारा प्रोडक्ट को ग्रुप को चूज़ करना। अब क्या होता है टारगेटिंग, क्या होता है, हम हर किसी की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मुझे रेड चाहिए, उसको येलो चाहिए, उसको पिंक चाहिए, नहीं, हम हर किसी को नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे सेटिस्फाई कर सकते जो हमारा मैक्सिमम टारगेट है या जो हमारे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट रेलिवेंट है। ठीक है, अगर मेरा बिरयानी राइस है, बिरयानी क्या बनता है, मॉमडन घर में बहुत ज़्यादा बनती है, तो मुझे टारगेट उन लोगों को करना है। अब अप्रोचेज ऑफ टारगेटिंग क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, कस्टमाइज टारगेट मार्केटिंग। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कौन सी होती है, जो सिंगल मास मार्केट होती है, हमने बासमती राइस लॉन्च कर दिया, जिसको खाना है वो खाएंगे। डिफरेंशिएटेड होती है बिरयानी राइस लॉन्च करना और खिचड़ी राइस लॉन्च करना। हमें ये देखना, टारगेट करना कि हमारा कौन से सेगमेंट को हमें एक्नॉलेज कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। हमारा हर मतलब हमने जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए उसको कैपिटलाइज करना। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग होती है, हमें सिर्फ बिरयानी राइस बेचते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, हमें सिर्फ थार मतलब हमें सिर्फ 4x4 वाली व्हीकल्स बेचनी है। ठीक है, कस्टमाइज टारगेटिंग मार्केटिंग कौन सी होती है, जैसे मान लो टी शर्ट कंपनी है कि अगर कि हम जो बिज़नेस टू बिज़नेस होता है हम चेंज करके दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा एरिया है, जैसे दिल्ली जैसा एरिया है जहाँ फंकी चीज़ें चलती हैं, तो रिटेलर्स को मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे उस तरह की। अब अगर कोई BTS फैंस हैं तो उस टाइप का कस्टमाइज बेचना,
तो ये क्या होता है, ये टेलरिंग में, ये सब चीज़ों में इसका एडवांटेजेस क्या है, ये बिजनेस को प्रमोट करता है हमारे टारगेट मार्केट के लिए, हमारे करंट कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, ब्रांड रिकॉग्निशन को बढ़ाता है, कस्टमाइजिंग जो हमारी है। अब मुझे मान लो ऐसी टी शर्ट्स पसंद है जिसपे जो सिर्फ ब्लैक हो, उस पर कोई पैटर्न ना हो, लेकिन वहीं किसी को ऐसी पसंद है जो कलरफुल पसंद है, तो ये सबकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाता है। सेल ऑफ गुड्स एंड लोकेशन बेस्ट सूटेड फॉर अट्रैक्टिंग, अब मुझे ये भी हेल्प करता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बेचना है। प्राइसिंग भी इससे डिटरमाइन होती है, अगर गुड्स कस्टमाइज्ड हैं तो एक्सपेंसिव भी होंगे। कभी कभी हमारा टारगेट इनकरेक्ट भी होता है, जब हम किसी एक मार्केट पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं तो हम बहुत बार बाकी अपने टारगेट्स को भी इग्नोर कर देते हैं जो मे बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो हमारे गुड्स और सर्विसेज के लिए। ये कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट शेयर, क्योंकि हम सिर्फ एक सिंगल मार्केट शेयर पे फोकस कर रहे हैं, जैसे हम सिर्फ मान लो उन कॉलेजेस के बच्चों पे फोकस कर रहे हैं जिनको कस्टमाइज टी शर्ट्स चाहिए। मे बी अगर हम कॉमन टी शर्ट्स बनाएंगे तो हम ज़्यादा लोगों को बेच पाएंगे। एथिकल कंसिडरेशन, कभी कभी हम एथिकली कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हैविंग अ शेयर्ड मार्केट विद राइवल्स, ठीक है। अब पोजिशनिंग क्या होती है, पोजिशनिंग होती है जब हमने सेगमेंट्स क्रिएट कर लिए, ग्रुप्स, और ग्रुप्स में से हमने टारगेट क्रिएट कर लिए। अब उन टारगेट पे फोकस करना, उन टारगेट को पोजिशन करना जो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है। पोजिशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ सूटेबल मार्केट नीश फॉर अ ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विसेज, एस्टेब्लिशिंग इट देयर। जैसे स्टारबक्स है, जो हमारा स्टारबक्स है उसका ब्रांड वैल्यू क्या है कि वो हाई एंड कॉफ़ी एंड बेवरेजेस देता है। तो किसी के हाथ में स्टारबक्स का कप होगा तो हम मान लेंगे अरे ये तो अमीर है। अब वेरिएबल्स क्या क्या है, प्राइसिंग, प्राइस बहुत मैटर करता है, क्वालिटी बहुत मैटर करती है, डिफ्रेंसिएशन। वहीं अगर टोयोटा और जैसे टेस्ला का इसमें एग्जांपल दे रखा है, टोयोटा क्या है, एक नॉर्मल इंसान भी खरीद लेगा, ठीक है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। वहीं टेस्ला क्या है, वो करोड़ों रुपए की है। कन्वीनियंस की, जैसे अगर मेरे को आना जाना है तो मान लो मैं बहुत ट्रैफिक में से जाती हूँ तो मुझे बाइक ज़्यादा कन्वीनियंट है, मैं टेस्ला खरीद के क्या करूँगी, वो लोकेशन पे बहुत मैटर करता है। कस्टमर सर्विस, कि कस्टमर सर्विस कैसी है, ऐसी अगर मैंने IFB की कोई वॉशिंग मशीन खरीदी कि वो ऐसी कस्टमर सर्विस है कि ख़राब होते ही वो मेरे घर आके ठीक करके जाए। यूज़र ग्रुप कौन सा है, अब मैं कॉलेज के बच्चों को तो IFB की ऑटोमेटिक मशीन नहीं बेच सकती, ठीक है, लेकिन वहीं मैं उनको ऐसी वेबसाइट बेच सकती हूँ जो उनके घर से कपड़े उठा के जाए, उनको वॉश करके दे के जाए। पोजिशनिंग क्या होता है, पोजिशनिंग की 3 हमारी क्लासिफाइड है, 3 ग्रुप्स में, फंक्शनल, सिंबॉलिक और एक्सपेरिमेंटल। फंक्शनिंग क्या होती है, दिस इज यूटिलाइज व्हेन अ कंपनीज नेम और प्रोडक्ट ऑफर क्लाइंट्स बेनिफिट एंड आंसर्स टू डिफिकल्टीज। इट एम्फेसाइजेज द रोल, एडवांटेज और वैल्यू दैट इट सर्व्स क्लाइंट। इसका ज़्यादा एम्फेसिस किस पे होता है कि जो हमारा क्लाइंट है उसको जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या रोल है, उसका एडवांटेज है और वो क्या वैल्यू दे रहा है। अगर मैं टेस्ला की कार लॉन्च कर रही हूँ तो वो बिलियनर्स के लिए वो वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये वो उनको कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। 1000 लोगों में से एक के पास टेस्ला होगी तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं खुद से बढ़ जाएगी। सिंबॉलिक मतलब वो उसका सोशल लेवल, ईगो लेवल को कितना सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे आईफोन है, वो पहले क्या होता था, बहुत कम लोगों के पास होता था तो वो एक सोशल स्टेटस था। ऐसे ही थार थी, आपको कहीं रोड पे एक देखने को मिलती थी, अब एक रोड पे 10 थार देखने को मिलती है, तो मे बी वो उतना सोशली ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या होती है, एंजॉय करती है अपने लोगो टैगलाइन ऐसे करना जो लोगों को बहुत कैची लगे। जैसे जॉकी का टैगलाइन क्या है, जॉकी और नथिंग, मतलब बहुत सारी ऐसी टैगलाइंस हैं जो बहुत डिफ्रेंशिएट करती है और जो बहुत मैटर करती है। बिस्लेरी है, बिस्लेरी हर कोई खरीद सकता है, लेकिन आपने देखा होगा हिमालय की वाटर बॉटल्स आती है या एक और ब्रांड है, आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ, उसकी 200 रुपीज़ की 750 की ml की बॉटल आती है और वो शीशे की बॉटल होती है। तो उसका ना ब्रांड का वो भी ऐसा है कि आप हर मतलब वाइटामिन इसमें ले पा रहे हो। तो वो क्या होता है, वो जिम वाले लोगों को बहुत फोकस करता है उस पर, या जो हाई इकोनॉमिक सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है। ये है हमारा 3 कैटेगरीज पोजीशनिंग की। अब पोजीशनिंग की स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, एक है अम्ब्रेला, प्रीमियर, पोजीशनिंग अगेंस्ट कंपटीशन, अनऑन्ड पोजीशनिंग, रीपोजिशनिंग। अम्ब्रेला पोजीशनिंग क्या होती है, जैसे जो हमारे सब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो सब लोगों को अपने अंडर ला सकता है। अम्ब्रेला पोजीशन इज अ क्लेम दैट हाईलाइट्स मैनी बेनिफिट्स ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट। जैसे LG है, LG क्या प्रमोट करता है, लाइव्स गुड। LG के अंडर सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं आती या सिर्फ टीवी नहीं आता, LG की फ्रिज भी आता है,
LG के मान लो कंप्यूटर्स भी आते हैं, तो वो क्या होता है, इट आउटलाइंस द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक ब्रांड। मतलब लाइफ इज गुड, मतलब आप LG के शोरूम पे जाओगे तो आप हर चीज़ खरीद सकते हो, वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री मशीन, मतलब जो आप खरीदना चाहो। तो अम्ब्रेला पोजिशनिंग क्या होती है, एक ब्रांड जो हर चीज़ को कवर करे। प्रीमियर पोजिशनिंग होती है जैसे जो एक मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेचता है, और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसकी 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 ना मतलब नीश वैल्यू है। जैसे जैसे एप्पल है, एप्पल सबसे ज़्यादा क्या बेचता है, फ़ोन्स बेचता है और कंप्यूटर्स बेचता है, मतलब मैकबुक बेचता है, तो वो उसकी क्या है, वो एक्सक्लूसिव है। जैसे टाटा क्या है, टाटा सेल्स इट्स एयर कंडीशनर अंडर टाटा ब्रांड एंड द एक्सक्लूसिव ब्रांड वोल्टास। अब टाटा क्या है, टाटा गाड़ी भी बेचता है, टाटा नमक भी बेचता है, लेकिन वोल्टास क्या है, वोल्टास का एक्सक्लूसिवली ही वो बना ही इसलिए कि वो क्या बेचे, वो एयर कंडीशनर्स बेचे। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट इज एक्सक्लूसिवली डायरेक्टेड एट अ सर्टेन बिजनेस, प्रोडक्ट लाइन और ग्रुप ऑफ सर्विसेज। ठीक है। Positioning against competition. Companies uses techniques to recognize their competitors. For example, आज तक asserts that they are the top हिंदी न्यूज़ चैनल्स। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि मैं सिर्फ ऐसा वाईफाई बेचती हूँ जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, मान लो एयरटेल है, एयरटेल सिर्फ वाईफाई बेचता होता, तो वो क्या कहता कि वो सबसे बेस्ट वाईफाई है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज किस में, वाईफाई पे है। और अनओन्ड पोजिशनिंग क्या होती है, पोजिशनिंग इज नॉट अ फिजिकल थिंग दैट anyone may own, rather it is a perception that customers have you. Competition in the market for instance look for positioning holes and try to fill them if they are beneficial. जैसे आपने देखा होगा एक ना नया प्रोडक्ट चल रहा है जो आपकी कार के आगे ना छोटे छोटे कैमराज लगे होते हैं जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया या नहीं हुआ, तो क्या है वो अननोन पोजिशनिंग है, वो एक गैप को फिल करते हैं। जैसे मुझे ज़रूरत फील होती है कि मेरी ना कार पे भी कैमरा लगा हो, ठीक है, लेकिन मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्रांड नहीं पता कि हाँ ये यही ब्रांड ऑन करता है, जैसे लेकिन आईफोन है मुझे पता है एप्पल ऑन करता है। रीपोजिशनिंग क्या होती है, जो कस्टमर्स कभी कभी क्या होता है, जैसे एक ब्रांड था उसने शूज़ लॉन्च किए 3,000 रुपये के, लेकिन वो शूज़ ना मतलब यूएस की ही एक रियल स्टोरी है, वो शूज़ ना बिक नहीं रहे थे, उनके बहुत अफोर्डेबल थे लेकिन वो बिक नहीं रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा ब्रांड नेम चेंज किया, ब्रांड की एडवर्टीजमेंट चेंज की, लोगो चेंज किया। उस 3,000 के शूज़ का प्राइस उन्होंने 50,000 रुपये रख दिया। अब कस्टमर्स आने लगे तो उन्होंने एक सर्वे किया कि आपने ये शूज़ क्यों खरीदे। उन्होंने कहा कि ये हाई ब्रांड वैल्यू है, एक्सपेंसिव है, ये डिस्टिंक्टिव है, तो उन्होंने बोला ये शूज़ का प्राइस अब भी 3,000 ही है एक्चुअल में। तो ये क्या होता है, रीपोजिशनिंग करना। ये स्टडी करने के बाद कि मे बी आपका ब्रांड उतना वैल्यू नहीं दे रहे, तो आप उसकी इमेज को चेंज करते हो, उसके कस्टमर्स के माइंड को चेंज करते हो। फैक्टर्स ऑफ पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की क्या फीचर्स है, क्या यूटिलिटी है, क्या एडवांटेज है, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, वो मतलब वो आपके सर्विसेज के अंडर आ रहा है या वो आपके फ़ोन एप्लीकेशंस में आ रहा है या किस में आ रहा है। सिचुएशन, मतलब अगर जैसे अभी क्या है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो आप जोमेटो पे देख रहे हो कि सिर्फ वैलेंटाइंस आपको दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन, अगर स्विगी करेगा तो वो चीज़ इंस्टामार्ट भी कर रही है, क्यों, कंपटीशन को मेंटेन रखने के लिए। अब चाहे वो प्रोडक्ट मुझे स्विगी पे भी मिल रहा है लेकिन स्विगी भी इंस्टामार्ट पे मेरे को वो ऐड नहीं मिल रही, तो मुझे क्या लगेगा कि क्या जोमेटो पे ही मेरे ख्याल से वैलेंटाइंस के प्रोडक्ट मिलते हैं। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी, पोजिशनिंग इज डन यूजिंग लार्जली कंपेरेबल फैक्टर्स टू दोज ऑफ कॉम्पिटिशन। मतलब हमें अपने कंपटीशन से ध्यान रखते हुए बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ते हैं। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, कि मेरे और बाकियों के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, वो एक पैरामीटर मेंटेन करके रखना, ब्रांड को मैप करके रखना कि मैं ये देता हूँ वो ये नहीं देते हैं। बेनिफिट ऑफ पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, एक पावरफुल कॉम्पिटिटिव हमारी पोजीशन बनती है, हमारी सेल्स बढ़ती है, हमारा क्लियर टारगेट मार्केट बढ़ता है बहुत, और हम इफेक्टिव डिसीजन ले पाते हैं कि मान लो मैं जोमेटो का प्रीमियम लॉन्च करने वाली हूँ तो कि कितना इफेक्टिव रहेगा, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है। सो दिस वाज आवर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशन। इफ एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब, press the bell icon and please share the video, like the video. Thank you for the response I'm getting for the previous videos. Thank you so much.